सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर UMT की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और ये आया है MTK के ऊपर। एक्चुअली बहुत सारे टूलों में MTK के ऊपर अपडेट आ रहा था लेकिन कोई खास अपडेट नहीं होता था उसके अंदर। तो यहाँ पे UMT ने जो अपडेट दिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को नया ऐड किया गया है, बहुत सारे नए ऑप्शनों को दिया गया है। और इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूँ कि UMT ने एक इंफॉर्मेटिव आपको नोटिस जारी किया है जिसमें आपको बताया है बाकायदा कि आपको MTK का, चूंकि अभी आजकल का पता है आपको MTK में बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी अपडेट आ रहा है, तो उसके हिसाब से MTK में काफ़ी सारे फ़ोन डेड भी हो रहे हैं गलती से, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं हो जा रही है, आपको पता नहीं है उसको कैसे ब्रेक करना है, एक्चुअल आपको ऑप्शन नहीं पता है। तो ऐसे में UMT ने काफ़ी कुछ चीज़ों को बताया है, आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो ये अपडेट आपको पूरा डिटेल में समझना है और मैं कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और इस अपडेट के बारे में अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो हो सकता है कि आपके पास कोई भी फ़ोन ऐसा है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आगे देखने को न मिले। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैं आपको छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेट एक्टिव स्लॉट ऑप्शन को ऐड किया गया और ये क्यों ऐड किया गया मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ी आपकी प्रॉब्लम एक सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो इंपॉर्टेंट नोटिस इन्होंने दिया है जिसके अंदर आपको बाकायदा बताया गया कि क्या क्या आपको करना है अगर आपके फ़ोन में गलती से आपका फ़ोन अगर डेड हो जाता है, या फिर आप कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं अभी नए सिक्योरिटी वाले फ़ोन को। तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल पे जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उसमें से मात्र 13% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी 86% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है। तो अगर आप लोग मत करिए सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप लोग जरूर एक बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो देने की। तो चलिए अपने वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपडेट की बात करें तो यहाँ पे UMT Pro MTK का अपडेट है वर्जन 1.5 का, जो कि बेसिकली इन्फिनिक्स 2024 प्री लोडर के जो एक्सप्लिट ऑप्शन है उसके अंदर नया एक V4 ऑप्शन ऐड किया गया है। हालांकि अभी ये Vivo के ऊपर अपडेट नहीं है, लेकिन Vivo के ऊपर भी अपडेट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप गौर करेंगे तो NCK बॉक्स आपको पता होगा कि यही UMT को भी बनाता है। तो यहाँ पे UMT Pro MTK टूल के अंदर यहाँ पे इन्होंने एक और वर्जन है 1.1, ये NCK बॉक्स का UMT Pro है, तो उसके अंदर इन्होंने Vivo को ऐड किया है। हालांकि सिर्फ 2 मॉडल ऐड हुए हैं, बट यहाँ पे Vivo T2X जो बहुत ही कॉमन मॉडल है उसको ऐड कर दिया इन्होंने, 5G है। तो कहने का मतलब है कि बहुत जल्द UMT में आपको अपडेट देखने को मिलने वाला है और मुझे लगता है कि बाकी टूलों से सबसे पहले UMT में देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी तक किसी भी टूल के अंदर Vivo का सपोर्ट नहीं है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये अपडेट मिलने वाला है। तो फाइनली अभी हम जो मेन हमारा अपडेट है इसको पहले समझ लेते हैं। सॉरी, तो ये अपडेट हमने बता दिया कब आया है, ये आया है रात को 10 बजे कल के डेट में। और यहाँ पे सबसे पहले व्हाट्स न्यू के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिक्स आइटेल टेक्नो, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि Realme और Oppo और OnePlus, ये तीनों नार्जो, ये चारों कंपनी एक ही फ़ोन है, मतलब एक ही कंपनी एक ही जगह फ़ोन सारे बनते हैं, बस लोगो अलग अलग चिपका देते हैं, क्योंकि आपको पता है सारे कॉम्बो एक दूसरे में लग जाते हैं। इसी तरह से आइटेल, इन्फिनिक्स, टेक्नो, तीनों फ़ोन एक ही कंपनी है, बस नाम अलग अलग करके आपको भ्रम में डाल के कंपनी बनाती है। बट यहाँ पे तीनों के कॉम्बो आप चेक करोगे तो बहुत सारे कॉम्बो आइटेल में भी, कोई बहुत सारे कॉम्बो टेक्नो में भी, बहुत सारे कॉम्बो इन्फिनिक्स में भी लग जाते हैं। तीनों एक मतलब बेसिकली एक ही कंपनी है, तो इसलिए इनका सिक्योरिटी ब्रेकिंग सारा सिस्टम एक जैसा ही होता है। और आप फ़ोन को खोल के देखोगे तो मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ आपको सिमिलर दिखाई देगा, जैसे ओप्पो का है। Vivo में भी आपको पता है Vivo IQ, ये दोनों सेम ही है, तो वैसा ही है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें Vivo और इन्फिनिक्स, टेक्नो और आइटेल, ये 3 मॉडलों पे दिया है और एक V4 ऑप्शन इन्होंने ऐड कर दिया। 2024 के जितने भी नए सिक्योरिटी वाले फ़ोन हैं उनको आप आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। फिलहाल में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इतने सारे CPU को ऐड किया है, 1 2 3 4 5 6 CPU इन्होंने ऐड किया है। रीड राइट फंक्शन है, आप फ्रेमवेयर को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, नीचे चढ़ा सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, FRP कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। मॉडल की बात करें तो काफ़ी सारे लेटेस्ट मॉडल को यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिए जो कि पहले अनलॉक नहीं हो रहे थे और काफ़ी सारे दिक्कत दे रहे थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ तक के मॉडल यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऐड सेट स्लॉट ऑप्शन, अब इसका क्या है मैं आपको अभी टूल के अंदर बताऊंगा और यहाँ पे इसके बारे में भी पूरा डिटेल में हम समझेंगे। डायरेक्टली मैं टूल ओपन किया हूँ तो आपको उसमें दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने टूल ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए ये है हमारा वर्जन 1.5 का अपडेट और इसके अंदर सबसे पहले सेट ऑप्शन आया। तो ये देखिए, ये रहा हमारा सेट एक्टिव ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन कब यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपकी फाइल खोलने के लिए बोलेगी। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई फ़ोन आया है, आपने उसको फ्लैश किया, किसी ज़रूरत की वजह से आपने उसको फ्लैश किया और फ्लैश करने के बाद से वो फास्ट बूट मोड में जाके अटक गया। अब ऐसे कंडीशन में आप करोगे क्या, तो इस कंडीशन में उस फ्लैश फाइल जहाँ से आपने डाउनलोड किया है
तो ये अभी ऑप्शन खुला है ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन खुल गया। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपने वो फ्लैश फाइल कहीं रखा है सपोज करिए, तो उस फाइल को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर जब आप घुसोगे तो आपको उसका DA फाइल देना है। और DA फाइल देने के बाद से यहाँ पे जैसे DA फाइल देंगे उसके बाद से आपका फ़ोन कनेक्ट करने के लिए कहेगा, और आप जैसे उसको कनेक्ट करेंगे आपका जो है उस फ़ोन का जो ऑप्शन है, प्रॉब्लम है, वो आपका सही हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए, फास्ट बूट मोड आफ्टर फ्लैशिंग। मतलब अगर आपने फ्लैश किया किसी फ़ोन को MTK CPU वाले और बाई मिस्टेकली अगर वो स्टक, मतलब ये सभी फ़ोनों के लिए, चाहे कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, कोई भी मॉडल हो, ऑल इन वन है, सब में ये प्रॉब्लम आती है। तो MTK CPU उसके अंदर है, चाहे कोई भी फ़ोन है, और वो अगर गलती से फ्लैशिंग के दौरान फास्ट बूट मोड में अटक गया तो आप उसको ये वाला ऑप्शन से सही कर सकते हैं। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देना है इसका DA फाइल। जिस भी फ़ोन का आपका फ्लैश फाइल आपने डाउनलोड किया है उसी के अंदर से उसका DA फाइल सेलेक्ट करिएगा। मैं आपको उदाहरण के लिए सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। अभी वेटिंग फॉर डिवाइस कर रहा है, मतलब आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है अपना फ़ोन, और आपका ये कंप्लीट करके और आपके फ़ोन का जो फास्ट बूट मोड में फंसा हुआ प्रॉब्लम है उसको सही करके दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे फिक्स नो HWID फाउंड। अब यहाँ पे जब भी आप DA सिलेक्शन करते थे तो इस तरह का आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता था, नो HWID फाउंड करके ऑप्शन आता था अगर DA सिलेक्शन के दौरान। तो ये प्रॉब्लम को भी यहाँ पे इन्होंने UMT के अंदर फिक्स कर दिया है। इम्प्रूव, कुछ बूटिंग प्रोसेस थी जिसको इन्होंने इम्प्रूव किया है और फास्ट किया है, और यहाँ पे कुछ माइनर सा चेंज किया है। तो ये था प्रॉपर अपडेट। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा जो चेंजिंग में है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे सर्विस में, और इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन में यहाँ पे PL स्प्लिट वाला ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे V4 ऑप्शन ऐड हो गया है। मतलब अगर आपके पास टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल तीनों में से कोई भी कंपनी का फ़ोन आ रहा है तो आप अगर नया सिक्योरिटी है, आपको तो पता नहीं चलेगा, तो आप लाइन से चेक कर सकते हैं। तो V4 वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट सेलेक्ट करके और यहाँ पे इरीज FRP और इस पे एग्जीक्यूट कर देना है। तो आपका इन्फिनिक्स हो चाहे टेक्नो हो चाहे आईटेल, तीनों फ़ोनों को आप आसानी से इसमें अनलॉक कर सकते हैं। ये चीज़ आप समझ गए। मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, आपका फ़ोन अगर आपके पास आ रहा है कोई भी फ़ोन, तो अगर वो हार्ड रीसेट हो रहा है तो उसको हार्ड रीसेट करिए और इन टूलों की मदद से सिर्फ FRP करिए, क्योंकि FRP ये जल्दी नहीं होता है, हार्ड रीसेट तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर फ़ोनों में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा उसको फिक्स करने का तरीका, तो उसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो इन्हीं की वजह से आती है। फॉर्मेट कर देते हैं, फ़ोन चला जाता है, स्टॉक लोगो, या फिर बंद चालू होने लगता है, या फिर डेड हो जाता है। तो आपको सिर्फ FRP करना है। आपको क्या करना है, पहले उसको फ़ोन को जैसे भी हो उसको हार्ड रीसेट करने का आपको तरीका पता है। अगर वो हार्ड रीसेट हो ही नहीं रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, तो अलग बात है, फिर उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर फ़ोन हार्ड रीसेट हो रहा है तो आपको हार्ड रीसेट करना है और सिर्फ FRP के लिए टूलों का यूज़ करना है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, जो इन्होंने अपडेट दिया है। यहाँ पे कहा है यू कैन फ्लैश डिवाइस विद बूट BROM और एंड प्रीलोडर मोड। मतलब आप अपने डिवाइस को जो फ्लैश करते हैं वो BROM एंड प्रीलोडर मोड के जरिए करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ इनका कहना है कि फिर डिफ़ॉल्ट DA डज नॉट वर्क, यूज वन DA कस्टम DA। मतलब अगर आपका जो DA फाइल है अगर गलती से काम नहीं कर रहा है जो टूल ने दिया है, तो आप आसानी से उस फ़ोन के फ्लैश फाइल को डाउनलोड करके वहाँ से कस्टम DA को भी आप यूज कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। इसके बाद यहाँ पे फोर्स BROM में नॉट वर्क, न्यू सिक्योरिटी फ़ोन यूज टेस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने बताया है कि अभी जो पहले हम लोग करते थे, जो इन्होंने BROM वाला ऑप्शन दिया था कि टेस्ट पॉइंट को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फोर्सफुली BROM में ढकेल देता था, तो अभी वो चीज़ फिर से हट गया है। तो नया सिक्योरिटी का जो फ़ोन आया है उसके अंदर आपको फिर से वही प्रोसेस दोहराना है। अगर आपका BROM नॉट वर्क है, यानी कि BROM आपका काम नहीं कर रहा है, जो टूल ने फोर्सफुली दिया हुआ है, तो आपको टेस्ट पॉइंट सॉर्ट करके फिर से वही अपनाना है जो आपका CL के पॉइंट होता था CPU के पास, उसको और ग्राउंड से टच करा के आप फिर से वो काम कर सकते थे। तो यहाँ पे वो इनका कहना है। ये चीज़ आप समझ गए। मतलब आपका नया सिक्योरिटी जो फ़ोन आया है फिर से उसको अनलॉकिंग के लिए फिर से उसको अनलॉकिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं टेस्ट पॉइंट का, और आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। इसके बाद से व्हेन यूज टेस्ट पॉइंट यू कैन मोस्ट बी सेलेक्ट प्रीलोडर इन PL। अब ये कहना है कि अगर आप BROM वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं टेस्ट पॉइंट के जरिए, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप कभी भी उसका प्रीलोडर सेलेक्ट करके रखिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको आपका प्रीलोडर भी ख़त्म हो जाए, उड़ जाए। नो नीड व्हेन फ्लैशिंग। और यहाँ पे एक चीज़ और कहना है इनका, कैन नॉट प्रीलोडर मोड, यू कैन मोस्ट बी प्रीलोडर कनेक्शन सेटिंग अदरवाइज यू कैन। हाँ, तो ये इनका कहना है, ये वाला, ये इनका जो अभी मैंने बताया, ये इनका कहना है। और ये फर्स्ट वाला क्या है, टेस्ट पॉइंट यू मोस्ट सेलेक्ट प्रीलोडर इन PL, नॉट नीड टू फ्लैशिंग। अब ये इनका कहना है कि आपको प्रीलोडर में PL फाइल सेलेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्लैशिंग के दौरान। तो ये अलग चीज़ है।
लेकिन मेनली यहाँ पे इनका कहना है कि अगर आपने बी रोम के जरिए जैसे मान लीजिए आपको फोन कनेक्ट कराया और प्री लोडर मोड अगर फाइल आप सेलेक्ट नहीं कर, मतलब आपने जैसे मान लीजिए कि कोई फोन को फ्लैश कर रहे हो और उसका पीएल फाइल आपने नहीं दिया, ऐसा मतलब हर फोन में नहीं होगा बट इसका चांस है कि अगर आपने पीएल फाइल नहीं दिया, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो यहाँ पे देखिए आपको पीएल फाइल आ रहा है, डीए फाइल आ रहा है। तो अब अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली फ्लैश फाइल किसी को सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों ऑप्शन खाली रहते हैं, ऐसे अनटिक रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता है। तो इनका कहना है कि अब आपके पास कोई भी फोन आ रहा है तो उसका फ्लैश फाइल आप डाउनलोड किए ही हो, तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे प्री लोडर फाइल उसका सेलेक्ट करना है और डीए फाइल भी सेलेक्ट कर ही देना है। और यहाँ पे स्कैटर फाइल आपका है, उसके बाद से आपको राइट फ्लैश पे क्लिक करके और आसानी से उसको फ्लैश कर सकते हैं। और आपका पीएल फाइल देने की वजह से आपका फोन क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पीएल फाइल ही उड़ जाएगा, क्रैश कर जाएगा। और ऐसा हुआ तो फिर आपका कम्प्लीटली फ़ोन डेड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी प्री लोडर फ़ोन जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उनमें नए नए प्री लोडर फाइल दे रखा है कंपनी, जिसकी वजह से अनलॉक नहीं हो रहा है। तो यही इनका अपडेट था। अगर आपको ये अपडेट समझ में आया तो आप लोग लाइक करिए, अगर नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देख लीजिए। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।